Hello students, how are you? You all must be wondering what this little girl and this rabbit is doing in this picture, aren't you? Well, to know about more, we should read this story, and the name of the chapter is Alice in Wonderland. So let's begin with the story. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन से कहानी सुन रही थी। उसने अचानक से एक वाइट रैबिट को उछलते हुए तेजी से दौड़ते हुए जाते हुए देखा। उसकी आंखें पिंक थी और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। उसने एक बड़ी सी वॉच अपने वेस्ट कोट में से निकाली और क्या कहते हुए वहाँ से निकला कि ओ डियर आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। वेस्ट कोट जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि वेस्ट मतलब कमर, यानी कमर तक आने वाला जो कोट होता है, जैसा कि इस रैबिट ने पहना हुआ है। आगे पढ़ेंगे। She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat, and it carried a watch. Alice wondered, talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. उसे लगा कि इस खरगोश के बारे में, इस रैबिट के बारे में कुछ बहुत ही अलग है। इट कुड टॉक, वो बात कर सकता था। उसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था और एक घड़ी ले रखी थी अपने पास। उसने सोचा, एक बोलने वाला रैबिट, एक रैबिट जो वेस्ट कोट यानी कोट पहन रहा है, वो जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हुई जा रही थी। क्यूरियोसिटी का मतलब पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जानने की अभिलाषा, उसे जानने की बहुत तेज़ इच्छा हो रही थी, इसीलिए उसने उस रैबिट का पीछा किया। The rabbit started running and Alice followed the rabbit. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down, down, and down, and down into the rabbit hole. Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." She wondered, "Will I slip through the earth to the other side?" रैबिट जो था वो भागने लगा और एलिस जो थी उसके पीछे लगी रही। लेकिन जो रैबिट था अचानक से पॉप्ड डाउन, यानी कि अचानक से नीचे की तरफ एक लार्ज रैबिट होल, यानी खरगोश का जो बिल था, जिसमें कि खरगोश आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर अपनी बिल बना लेता है, एक सुरंग बना लेता है, उसी टाइप के होल में वो कूद गया। एलिस भी उसके पीछे पीछे उस होल में कूद गई। रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन, रैबिट जो था वो नीचे ही नीचे चला गया। एलिस जो थी वो ज़ोर से चिल्ला रही थी, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने माइल्स नीचे गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसने सोचा कि लगता है आज तो मैं धरती के बीच में पहुँच जाऊँगी और कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिसलते हुए अर्थ के दूसरे साइड में निकल जाऊं। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। और ये जो लाइन लिखी है, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, अदर साइड उसने ऐसा क्यों बोला? क्या इसका कोई आंसर दे सकता है? कमेंट में लिख के बताएं मुझे कि उसने ऐसा क्यों कहा।
आगे पढ़ेंगे। Thump! Alice landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting." Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. It was too small for her to go through. थम्प! जोर से गिरने की आवाज़ आती है और एलिस खुद को सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर पाती है। उसने जल्दी से इधर-उधर देखा और उसे दोबारा से कौन दिखाई दिया? वाइट रैबिट। अब वो वाइट रैबिट क्या कहते हुए वहाँ से निकल गया कि मैं बहुत ही लेट हो रहा हूँ। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, इसका यहाँ पे मीनिंग है कि हे भगवान, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। इसका अगर लाइन से मतलब हम मीनिंग निकालेंगे तो सेंटेंस से इसका कोई कनेक्शन है नहीं। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, मेरे कान और मेरी मूछ। हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितना लेट हो रहा है, ये कोई लाइन नहीं बनी। ये सिर्फ यहाँ पर जो राइटर है उसने किसके लिए लिया है कि हे भगवान, मैं कितना लेट हो गया हूँ। ये सेंटेंस यहाँ पर वो बताना चाह रहा है। एलिस जो थी खड़ी हुई और उसने देखा कि एक छोटा सा दरवाज़ा है, लगभग 15 इंचज़ का। 15 इंच बहुत छोटी साइज़ होता है और उसके लिए वो बहुत ही छोटा था जिसके अंदर से वो निकल सके। आप खुद लेकर देखो स्केल में 15 इंचज़ में से क्या हम निकल सकते हैं? क्या हमारा सर एक साइड से दूसरे साइड या हमारी बॉडी एक साइड से दूसरे साइड 15 इंचज़ के होल से निकल सकते हैं? अब देखते हैं आगे क्या होता है कि एलिस क्या करेगी। She saw a glass table with a golden key on it. She tried the little golden key in the lock, and to her delight, it fitted. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. उसने वहाँ एक कांच की टेबल पर गोल्डन की यानी सोने की चाबी देखी। उसने वो चाबी उस ताले में लगा के ट्राई किया और टू हर डिलाइट, और उसकी खुशकिस्मती से वो उसमें फिट हो गई। एलाइस ओपन द डोर, उसने उस 15 इंच के दरवाजे का जब खोल के देखा तो उस तरफ उसे क्या दिखाई दिया? एक बहुत ही शानदार और प्यारा गार्डन जो कि उसने आज तक नहीं देखा था। यानी कि उसे एक ऐसा गार्डन दिखाई दिया दरवाजे के उस पार जैसा उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उसे दरवाजे के उस तरफ से दिख ज़रूर रहा था गार्डन, उसके ब्राइट फ्लावर्स, कूल फाउंटेन्स, पानी के ठंडे ठंडे फुहारे उसको वहाँ दिखाई दे रहे थे। ठंडे फुहारे, कूल फाउंटेन्स का यहाँ पर मतलब ठंडे फुहारे ना होकर क्या होगा, कूल। जैसे कि कोई चीज़ बहुत हमें अच्छी लगती है तो हम उसको बोलते हैं कूल, तो उस टाइप से उसे फुहारे जो थे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पिक्चर में भी हमें दिख रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि पानी भी इसका ठंडा रहा होगा। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन उसकी बदकिस्मती क्या थी कि वो उस दरवाजे के पार जा ही नहीं सकती थी। वो सिर्फ दरवाजे के उस तरफ से वो सब झांक कर देख रही थी, लेकिन उसको जाकर वहाँ खुद हाथ लगाकर देख नहीं सकती थी, महसूस नहीं कर सकती थी। "Oh, how I wish I could become smaller!" she exclaimed loudly. उसने ऐसी इच्छा जताई कि मैं कैसे छोटी बन जाऊं, और ये कहते हुए वो ज़ोर से चिल्लाई कि किसी तरह से मैं भी छोटी बन जाऊं। अब छोटी वो क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि छोटी अगर वो बन जाती तो वो दरवाज़े के उस पार चली जाती और उस गार्डन का आनंद ले पाती। अब इस लेसन में आए कुछ न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे साथ साथ। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा? क्यूरियोसिटी। ईगर टू नो और लर्न समथिंग, जानने की अभिलाषा।
स्कैम्पर, रन विद क्विक लाइट स्टेप्स, तेज़ी से दौड़ जाना। पॉप्ड, अपीयर सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, झटपट आना या बाहर जाना। अब लेसन में पॉप्ड डाउन था तो इसका मतलब उछलकर या झटके से नीचे की तरफ जाना। पॉप्ड अप होता तो ऊपर की तरफ आना। पाइल, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ढेर। पाइल ऑफ बनाना यानी केले का ढेर। एक जैसी जब चीज़ों को हम इकट्ठा कर कर रख देंगे एक के ऊपर एक तो उसे हम क्या कहेंगे, ढेर। विस्कर्स, द हेयर ग्रोइंग ऑन द लोअर पार्ट ऑफ अ फेस बिलो द नोज, मूछें। एक्सक्लेम्ड, अटर अलाउड, ऑफन विद सरप्राइज, हॉरर और जॉय, चिल्लाकर कहना। अटर का मतलब होता है मुंह से निकलना ज़ोर की आवाज़, और ज़्यादातर ये कब होता है, या तो जब हम सरप्राइज़ हो जाते हैं या डर जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं, तो चिल्लाकर कहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।